आते हैं दोनों को गाली बकते हैं। दोनों की तो गलती नहीं है, इनकी छाती पे पैर रखने वाला आज तक कोई आया ही नहीं है। जब तक इनकी छाती पे पैर नहीं रखोगे तब तक ये ऊई नहीं बोलेंगे। जो बेटे के ऊपर 10,000 करोड़ का है वो बड़ी गाड़ियों के लिए तो है, बड़ी कोठियों के लिए तो है। 1.5 करोड़ की गाड़ियों में तो घूम रहे, किसका है? महेंद्रगढ़ का खून पसीना, खून चूस करके इन्होंने ये गाड़ियां खरीदी हैं, नहीं तो इनके पास पहले क्या था। हम मनोहर लाल खट्टर को ये बताना चाहते हैं कि आप ये सोचते हो कि दक्षिण हरियाणा में आपका विरोध नहीं होगा, दक्षिण हरियाणा में आपको लोग हर बार आओगे रैली करके चले जाओ। अब की बार ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारी अपनी जान पे भी खेलना पड़ जाए, लेकिन मनोहर लाल खट्टर की अस्थियां उसके ऑफिस में पहुंच जाएंगी। एक नेता अपने बेटे को बचाने के लिए महेंद्रगढ़ में आवाज नहीं उठा रहा, दूसरा नेता इसलिए नहीं बोल रहा कि अब की बार मैं हार गया, अब की बार ये हार जाएगा फिर मैं आ जाऊंगा। इनकी ये प्लान है अपने बेटे को बचाने के लिए। महेंद्रगढ़ के इतने युवाओं को, 34 युवाओं को तो इन्होंने शहीद कर दिया गड्ढों के अंदर। देखो, दोनों नेताओं को गाली देना गलत है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कौशिक। लगातार वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो देश और दुनिया में कहीं नहीं है। 4-4 फुट के गड्ढे और लगातार वही खबरें और हर चैनल पे चली हुई हैं। इन बातों को लेके फौजी साहब हमारे साथ हैं और हर जगह फौजी साहब की आवाज़ बुलंद होती है। आज कुछ नया कारनामा इन्होंने किया है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे और बाद में बात करेंगे हालात महेंद्रगढ़ की। फौजी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं फौजी साहब? बढ़िया बढ़िया। फौजी साहब, क्या कुछ प्रोग्राम था आज? आज का हमारा 10 तारीख का महेंद्रगढ़ यादव सभा में सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में एक प्रोग्राम स्टार्ट है जो महेंद्रगढ़ बचाओ सम्मेलन है। उसमें हमने उसकी रूपरेखा बनाने के लिए आज 3 तारीख को हुड्डा पार्क में हमने मीटिंग की थी, जिसमें से 50-60 बच्चे, लड़के, युवा जो आए थे। उस प्रोग्राम को कैसे मजबूती मिले और कैसे महेंद्रगढ़ के हितों की हम लड़ाई लड़ें, उसकी रूपरेखा के लिए आज प्रोग्राम था। फौजी साहब, मतलब पिछड़ा तो कहते थे और पिछड़े से भी पिछड़ा हो गया महेंद्रगढ़। ये सबसे बड़ी बात लोग कह रहे हैं। मैं 2-3 दिन से रोड पे वीडियो बना रहा हूँ। दोनों नेताओं को, प्रशासन को और सरकार को लोग गालियां दे रहे हैं। इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखो, दोनों नेताओं को गाली देना गलत है मेरे हिसाब से। क्यों गलत है? क्योंकि हम लेते हैं और कोई बात नहीं करता, सिर्फ इन दोनों को गाली बककर अपने घर चले जाते हैं। उससे लोगों उनको लगता है कि लोग खुश होंगे। लोग खुश तब होंगे तब आप लाइन से हट के काम करोगे। आज तक महेंद्रगढ़ के इतिहास में ऐसा कोई बंदा ही नहीं आया है जो कि लाइन से हट के किसी ने काम किया हो। आते हैं दोनों को गाली बकते हैं, दोनों की तो गलती नहीं है। इनकी छाती पे पैर रखने वाला आज तक कोई आया ही नहीं है। जब तक इनकी छाती पे पैर नहीं रखोगे तब तक ये ऊई नहीं बोलेंगे, और ऊई बुलाने के लिए छाती पे मजबूती से पैर रखना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, हम इन लोगों का जिक्र ही ना करें, इनने कुछ नहीं किया, इनने कुछ नहीं किया। अरे किया नहीं तो आपने 45 साल वोट क्यों दिए? बिल्कुल। तो हमने उसी रूपरेखा से हट करके, मैं पार्टीबाजी और सब चीज़ों से हट करके, जो यादव सभा में प्रोग्राम है वो तिरंगे झंडे के नीचे प्रोग्राम होगा। उसमें सब आमंत्रित हैं, लेकिन वो नेता आमंत्रित नहीं है। या आए तो आओ, सामने दरी पे बैठेंगे या कुर्सियों पे नीचे बैठाएंगे, ना कोई भाषणबाजी। इस प्रोग्राम में युवा साथी भाषण देंगे और नेता सुनेंगे। मतलब कुछ अलग होने जा रहा है। जो आप कह रहे थे भाई कुछ अलग होगा, अलग करने वाला है, इसीलिए आप अलग कर रहे हैं। अलग करने की महेंद्रगढ़ में रिक्वायरमेंट है। मैं अपनी सोच से नहीं कर रहा हूँ। मेरे कम से कम 3-4 महीने पीछे से युवा साथी, कम से कम 150 युवा साथी मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आप आओ, आप आगे आकर के आओ, हम आपके साथ हैं और आप ये चीज़ें पार्टीबाजी सबसे दूर होकर के करो, तब हम आपके साथ हैं। वो चीज़ों की हमने 3 महीने से रूपरेखा बना रहे थे। आखिरी में 10 तारीख का हमने जो प्रोग्राम तय किया है वो इसलिए किया है कि हम मनोहर लाल खट्टर को ये बताना चाहते हैं कि आप ये सोचते हो कि दक्षिण हरियाणा में आपका विरोध नहीं होगा, दक्षिण हरियाणा में आपको लोग हर बार आओगे रैली करके चले जाओ। अब की बार ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारी अपनी जान पे भी खेलना पड़ जाए, लेकिन मनोहर लाल खट्टर की अस्थियां उसके ऑफिस में पहुंचाएंगे। एक और बड़ा सवाल निकल के आता है फौजी साहब, जिस प्रकार से 2 नेता विधायक रहे हैं यहाँ से काफ़ी लंबे समय से। अब लोग ये कह रहे हैं भाई उसके पास जाते हैं तो वो कहता है मेरी सरकार नहीं है, मेरी कलम की ताकत नहीं है। दूसरा कहता है कि मेरी तो कुछ चलती ही नहीं है या मिलते भी नहीं है। तो क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई ये है कि हमें इन नेताओं के पास जाना ही नहीं चाहिए। सच्चाई वो है, जो ये नेता के पास जा रहे हैं सबसे बड़े गद्दार ये हैं। क्यों है? क्योंकि अरे खुद आकर के करो कुछ।
नेता तो 45 साल से कुछ नहीं किया, तो आज आपके कहने से क्या कर देंगे? एक नेता अपने बेटे को बचाने के लिए महेंद्रगढ़ में आवाज़ नहीं उठा रहा, दूसरा नेता इसलिए नहीं बोल रहा कि अब की बार मैं हार गया, अब की बार ये हार जाएगा, फिर मैं आ जाऊंगा। इनकी ये प्लान है अपने बेटे को बचाने के लिए। महेंद्रगढ़ के इतने युवाओं को, 34 युवाओं को तो इन्होंने शहीद कर दिया गड्ढों के अंदर। अरे एक आदमी को उसको खत्म करो ना, जेल में डालो, काम खत्म, आगे तो महेंद्रगढ़ के लिए काम करो आप। वो नहीं कर रहे हैं और ना ही करेंगे। वरना रावदान सिंह को ये चाहिए था कि अगर सरकार बीजेपी काम नहीं कर रही है तो कांग्रेस को लोगों को धरना प्रदर्शन आकर के करना चाहिए था। रावदान सिंह को जैसे क्या बोलते हैं, एलनाबाद के विधायक ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था पूरे इंडिया में, ऐसे ही सबसे अकेला था, ऐसे महेंद्रगढ़ के लिए इस्तीफा दे, हम साथ आएंगे। लेकिन इस्तीफा देने की कहाँ, अपने बचाव की तैयारी कर रहे हैं। तो बीजेपी वालों से साठ गांठ करेंगे। उनके चौधरी तो वहाँ पर बीजेपी में बड़े कद्दावर नेता रहे हुए और आज भी हैं। कुछ अलग ही निकल के आ रहा है सर। अब एक और पॉइंट निकल के आ रहा है, मैं पूछना चाहूँगा कुछ अलग बातें आपसे, जो रोड पे सवाल निकल के आए हैं उन बातों से, कि जो नेता होता है वो चुनाव लड़ता है सबसे पहले तो उसकी हालात बहुत ही निम्न होती है, गरीब होता है, और कुछ दिन वो बन जाता है, विधायक बन जाता है, लंबी लंबी गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, 2-2 3-3 कोठियाँ होती हैं, तो कितनी कुछ ज़्यादा कमाई है क्या विधायक नेता बन के? आप तो फिर भी नॉलेज है आपको इस बात की। नॉलेज है, बिल्कुल सही है जी। जो बेटे के ऊपर 10,000 करोड़ का है वो बड़ी गाड़ियों के लिए तो है, बड़ी कोठियों के लिए तो है। 1.5 करोड़ की गाड़ियों में तो घूम रहे, किसका है? महेंद्रगढ़ का खून पसीना, खून चूस करके इन्होंने ये गाड़ियाँ खरीदी हैं। नहीं तो इनके पास पहले क्या था? पेट्रोल के पैसे भी नहीं थे। जयपुर में तो गुंडागर्दी करते थे ये लोग। अरे पीछे तक की बातें मत निकलवाओ आप जो मेन अपना फोकस है, क्योंकि हम हर बार इन्हीं को कोसते हैं। हमारी गलती है कि हम इनको ना कोसे, और 10 तारीख का जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो इनकी छाती पे पैर रखने का काम होगा। सर अगर विधायक नहीं चाहे तो क्या जिले में काम नहीं होगा? उधर देखते हैं चरखी दादरी में रोड बन रहा है 4 लाइन, और भी चौड़ा किया जा रहा है आगे, जहां तक उधर की सीमा है। आगे नांगल चौधरी में रोड बना हुआ है, तो महेंद्रगढ़ या हरियाणा में नहीं है? 89 हलकों में खूब काम हो रहा है जी। छोड़ के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को, महेंद्रगढ़ हलके को। कारण क्या है? यहाँ के मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ का नेता अपने बेटे को बचाने में लगा हुआ है। सब अरेस्ट हो गए, उसमें जितनी वो थी, वो बेटा बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ भाई? उसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया हुआ है? क्यों दिया हुआ, ये समझा दो मुझे। मैं तो ये बोलता हूँ कि हमें जो 10 तारीख को हम लाइन से हट के काम कर रहे हैं वो इन लोगों से बहुत दूर है। इनकी सोच भी नहीं है कि जो हम 10 तारीख को फैसले लेंगे। और मैं फौजी आदमी हूँ, बॉर्डर पे खड़े रहने की तनख्वाह मिलती है मुझे, और मिलती थी। और ये मेरा महेंद्रगढ़ का बॉर्डर 10 तारीख को हम तय करेंगे। उस बॉर्डर पे बलवान फौजी, चाहे मेरे साथ जनता साथ आए या ना आए, अकेला शहीद होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि फौजी आदमी शहीदों के नाम से प्रसिद्ध भी है। कल मैं एक साथी के पास बैठा था, वो भी समाज सेवी हैं कहे जाते हैं, तो वो कह रहा था कि भाई बलवान फौजी का पोस्टर मैंने देखा है, वो 3 तारीख को प्रोग्राम कर रहा है, उसके बाद 10 तारीख को कर रहा है। दोनों तिथि हैं रविवार है, क्योंकि उसका कारोबार गुड़गांव में है। वो सिर्फ रविवार को आके अपनी यहाँ राजनीति चमकाना चाहता है। तो इस पे क्या कहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर शब्दों में है, उस भाई को भी है, पूरी आमजन महेंद्रगढ़ को भी है। मैं फौजी आदमी हूँ। जब मैं फौज में लगा था तो मेरी जम्मू में भी पोस्टिंग थी, मेरी इसमें आसाम में भी पोस्टिंग थी, सिक्किम में, बरेली में भी मैं रहा हूँ, रुड़की में भी मैं रहा हूँ, पोखरण में भी रहा हूँ। भाई मैं उस टाइम, मेरे को क्यों भेजा? उस टाइम इन्होंने सवाल क्यों नहीं किए? मेरे बच्चों को दाल रोटी दे दो, मेरे राजनीति का खर्चा दे दो, मैं रह जाऊँगा। अरे कमाने के लिए तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। ये फौजी आदमी और नौकरी कर रहा है, वो नौकरी करने के लिए रोको फिर उनको। भाई इनके पास 2 नंबर के पैसे आ रहे हैं, मेरे पास 2 नंबर के नहीं है। इसलिए मैं अपनी मेहनत की काटी कमाई से जो लोगों की सपोर्ट करता हूं, या जो लोगों को मतलब किसी भी प्रकार की हेल्प करता हूं, वो मैं मेरी कमाई से करता हूं। आपने देखा होगा मैं मेरी गाड़ी भी खुद चलाता हूं। मैं भाई मेरी मेहनत की कमाई है। मैं जब खुद उस चीज़ में सक्षम हूं तो मैं ड्राइवर रख के या मैं फालतू के खर्चे कैसे कर सकता हूं? तो मेरा एक ही मानना है, वो जो आपके जो समाज सेवी कह रहे हैं ना, उनको ये बोलो कि उनके बच्चों के वो क्या बोलते हैं, खर्चा उठा ले, और भाई मेरे को राजनीति का पैसा दे दे, मैं तो आज ही महेंद्रगढ़ में रहने लग जाऊंगा। और कौन बोलता है, जब भी महेंद्रगढ़ को बलवान फौजी की जरूरत पड़ी थी, आपके चैनल के भी माध्यम से आप देख लो कितनी बार पीछे जब जरूरत पड़ी थी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था। भाई देखो, घर भी चलाना है, गाँव समाज भी चलाना है, सामाजिक तौर तरीके भी करने हैं, राजनीतिक भी चलानी है। ये नेता बनने के बाद गुड़गांव गए थे, इन्होंने ढोंग किया था। मैं पहले से गुड़गांव, मेरे तो एक बार मैं पीछे 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, मेरे तो गुड़गांव में चक्कर आते हैं।
लेकिन मजबूरी क्या है कि मेरे को दाल रोटी भी बच्चों को खिलानी है भाई। वो दाल रोटी दे दे, मैं तो ले आप ही बोल रहा हूँ, कल से ही रहने लग जाऊंगा। मेरी कंपनी सब कुछ वो पकड़े, जो मेरे पास काम धंधा है सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरे बच्चों का खर्चा दे दे, मुझे मेरी राजनीति करने का खर्चा दे दे जो मैं करता हूँ। मेरे को अनाप शनाप नहीं चाहिए, मेरे को बस यही चाहिए, जैसे आ जाऊँ चल जाऊँ, किसी से मिल लूँ, खा लूँ पी लूँ, लोगों दोस्तों के साथ बैठ लूँ, ये चीज़। जिस प्रकार से गांव में चुनाव होता है सरपंच का, तो गांव का व्यक्ति चुनाव लड़ता है और वो लगभग गांव में रह के गांव की परेशानियां सुनता है, विकास करवाता है। लेकिन महेंद्रगढ़ के साथ कुछ अलग हो रहा है। यहाँ नेता चुनाव जीतने के लिए आते हैं, लड़ने के लिए आते हैं, यहाँ से लड़के बाहर चले जाते हैं। तो क्या जनता को सोचना नहीं चाहिए अपने यहाँ के व्यक्ति को चुनाव जिताएं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आज बोल रहा हूँ कि भाई मैं बाहर रह रहा हूँ, बाहर से आ रहा हूँ। जिस दिन महेंद्रगढ़ में मुझे कोई जिम्मेदारी देंगे, आपको विश्वास नहीं दिलाता, आप प्रैक्टिकल देखेंगे मेरे को, क्योंकि मैं महेंद्रगढ़ से बाहर जाऊँगा ही नहीं, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत इसलिए नहीं है, जो बाहर के लोग आ रहे हैं महेंद्रगढ़ में बन रहे हैं, उनके खिलाफ बोलो ना, दम नहीं है सामने बोलने की। क्योंकि मैं तो पड़ोसी झूठ गांव का है, अरे फौजी है कोई बात नहीं, फौजीडो है देख लेंगे, अरे वो फौजीडो ना ऐसे छाती पर पैर धरे को जब बेरो पाटे को। तो ये चीज़ें बाहर के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं जी आप जिंदाबाद, आप ये जो सामाजिक आदमी आपको कह रहा था, उस आदमी से एक बात पूछना कि आपने 2014 में इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, 2019 में इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, जीत परोख में क्यों घूम रहे थे, खरीद परोख में क्यों घूम रहे थे? सबूत दूंगा, सबूत है मेरे पास। आओ, कोई भी महेंद्रगढ़ का आदमी ये कहे जो राजनीतिक, अरे तुम्हारे मेरे पास एक फोटो भी है, तुमने जो प्रोग्राम किया नॉमिनेशन के लिए, उसमें तुम्हारे पास 65 आदमी पूरे नहीं है। अब दूसरे को लालछन लगा रहे हो। भैया किसी को लालछन मत लगवाओ, जो आदमी जैसा कर रहा है, तुम्हारे में दम है तो 10 तारीख को बंदों से आने को रोक लेना, और हमारे अंदर दम होगा तो महेंद्रगढ़ के लिए काम करके दिखा देंगे। अभी एक और बात सामने आई है सर, क्या महेंद्रगढ़ में विधायक चलो काम नहीं कर रहा है, सरकार काम नहीं करी, तो क्या सभी जो समाज सेवी हैं, यहाँ की जनता है, वो अगर एक हो जाए तो काम हो सकता है? देखो, मैं तो दान सिंह जी और रामविलास जी को भी निमंत्रण दूंगा कि हमारे 10 तारीख के प्रोग्राम में आए। उसका एक सीधा सिस्टम रहेगा, एक माइक जनता के पास रहेगा, एक माइक राव दान सिंह और रामविलास जी के पास रहेगा, बीच में मीडिएटर रहेगा कोई भी युवा साथी जो कि उनकी बात को ट्रांसलेट करेगा, एक दूसरे से माइक करेगा। और दान सिंह और रामविलास जी उस दिन जो जनता चाहे 100 आए और चाहे भाई 1000 आए, उस दिन उन जनता को संतुष्ट करके चला जाए, हम कहेंगे वो कर देंगे। दूसरी बात, मंच एक पर लाइन से हटके आना पड़ेगा। मैंने ये कार्यक्रम इसलिए किया कि आज तक महेंद्रगढ़ के इतिहास में किसी ने भी, जो 10 तारीख को हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आज तक लाइन से हटके नहीं किया। इनको तकलीफ ये है कि बलवान फौजी पहले क्यों कर रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ आप कर लेते, हम आपके पास आ जाते, लेकिन करो तो सही। तुम्हें तो पैसे, तुम्हारे पास इनकम कहाँ से है? तुम राजनीति कर रहे हो, मैं राजनीति कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे पास कहाँ से पैसा आता है, वो पैसा मैं राजनीति में लगाता हूँ। तुम्हारी इनकम का सोर्स बता दो। महेंद्रगढ़ में रहने वाला कोई भी बोल रहा है समाज सेवी है या राजनीतिक आदमी है, वो अपनी इनकम का सोर्स बताए, कहाँ से आ रहा है, कौन सी कंपनी चल रही है। मेरा गूगल पे सब कुछ पड़ा है, ठा के देखो। तो अभी बात करते हैं, जैसे शव यात्रा निकालने के लिए आप कह रहे थे महेंद्रगढ़ से, तो कब निकलेगी वो शव यात्रा सर? वो हम 10 तारीख को डिसाइड करेंगे कि उसमें शव यात्रा निकालनी है, या हमने कोई मनोहरलाल खट्टर का पुतला फूंकना है, या फिर हमने क्या रूपरेखा बनानी है। जो युवा साथी हैं सब वो प्लान करेंगे, उसमें बलवान फौजी अपनी आहुति देगा, और वहाँ पर जो युवा साथी फैसला लेंगे वो मंजूर होगा। अच्छा, ये शव यात्रा निकालने से पहले या कुछ डिसाइड करने से पहले कोई टाइम भी दिया जाएगा सरकार को काम करने के लिए? वो 10 तारीख को हम आपको बताएंगे। आज बता देंगे तो 10 तारीख वाला हमारा प्रोग्राम फीका पड़ जाएगा। 10 तारीख को तो हम समय देंगे, भाई इतने समय में करवा दो, नहीं तो हम ये करेंगे। नहीं, वो आपको सारी चीजें 10 तारीख को बताई जाएगी। हो सकता है हम 10 तारीख को उठा के चल पड़े, ऐसा भी हो सकता हाँ, कुछ भी हो सकता है। हम महेंद्रगढ़ के लिए पीछे नहीं हटेंगे। अगर जनता ने, युवाओं ने कह दिया बलवान फौजी अभी चलेंगे, तो बलवान फौजी उनके पीछे पीछे है, वो आगे आगे हैं। लाठी खाने की, FIR होने की और कोई बात होगी तो बलवान फौजी सबसे आगे रहेगा। उसके बाद जो प्रशासनिक कार्रवाई होगी किस किस पर होगी वो उसका काम है। अभी जल्द ही 10 तारीख आने वाली है, तो जो भी युवा साथी हैं महेंद्रगढ़ जिले के, या जो भी इसमें अपनी आहुति डालना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? अगर महेंद्रगढ़ को आपने बचाना है, और ये जो गड्ढों की बात है चारों तरफ, महेंद्रगढ़ के चारों तरफ रोज़ हमारे आए दिन 34 आदमी तो पहले भी शहीद हो चुके, मैं तो शहीद ही बोलूँगा, उनको बचाना है
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 10 तारीख को आएँ। 10 तारीख को आपको वो देखने को मिलेगा जो 45 साल में आज तक किसी ने नहीं दिखाया। बलवान फौजी वो ऐलान करने वाला है। दूसरी चीज़ युवा साथी सब मिल करके करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब आओगे तब शुरुआत होगी। मैंने अपनी शुरुआत कर दी कि 10 तारीख का प्रोग्राम है, 10 तारीख को आप आओ और आ करके अपने विचार रखो। कोई भी, मैंने पहले भी बताया, कोई भी भावी नेता जिनको मिर्ची लग रही है वो लगती रहे। बलवान फौजी वहाँ पर, अगर युवा साथी बोलेंगे आपको नीचे बैठना, मैं भी नीचे बैठूंगा। अगर वो बोलेंगे जो आने वाले हैं वो नीचे बैठेंगे तो वो भी नीचे बैठेंगे। हमारी एक रूपरेखा पहले से प्लान है। स्टेज पे कौन बैठेगा, काम कौन करेगा, किस किस की क्या क्या ड्यूटी है, सब हमने प्लान करके किया है। जैसे किसानों में हो रहा है, चाहे कोई भी नेता आ जाए, पहले वो डिसाइड करेंगे किसको बोलना है। मैं बिल्कुल ऐसा ही होगा। दूसरी चीज़, मैं राजनीति से हट के कार्रवाई कर रहा हूँ। आज तक महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय के लिए वकील भाई लड़े। वकील एक पढ़ी लिखी संस्था होती है, और जब उनको ये दोनों बेवकूफ़ बना दिए, किसने? उनके चारों तरफ घूमने वालों ने। मेरे पास एक एक सबूत। मैं बिना बलवान फौजी का, आज बात नोट कर लेना कि मैं बनूं या ना बनूं, मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं। मेरी भी कोई भी बात होगी उसका तथ्य कोई भी ले सकता है, कभी भी पीछे तक का रिकॉर्ड उठा के उसमें से ले सकता है। जब जिला मुख्यालय की लड़ाई थी, 2 बार वकील भाइयों ने अपना तन मन रोटी पानी सब कुछ छोड़ करके, कोई 2 दिन नौकरी करके छोड़ के दिखाए ना, सब कुछ छोड़ करके वो आए। उसके बाद इनके चारों तरफ एक गिरोह बन गया। गिरोह ये बोल रहा है कि जी हम धरना ले लें, हम धरना ले लें। जिसके लिए बोल रहा हूँ वो सुन रहे हैं, उनको पता है हम धरना ले लेंगे, हम कर लेंगे। मेरे पास भी ऑफर आया, बार प्रधान का भी ऑफर आया। बोले भाई साहब बलवान फौजी क्या करें, मैं सारी चीज़ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो भी एक बहुत ही बड़े पद पे हैं। उनकी कोई भी चीज़ मैं क्लियर नहीं, क्योंकि उन्होंने विश्वास करके मेरे से बात किया है। बोलो भाई साहब मेरे पास ऐसा ऐसा आ रहा है कि भाई हम ये कर लें तो, हम वो कर लें तो। मैंने बोला भाई मैं तो करूँगा नहीं ये जो गलत काम होते हैं वो, बाकी कोई करना चाहे, अगर आप चाहो तो दे सकते हो। बोलो यार हम वकील हैं, हम ऐसा गलत काम गलत हाथों में नहीं दे सकते। तो मगो जी आप ही क्लोज करो भाई, आप क्लोज कर दो। जब नहीं बन पा रही, नहीं लोग साथ दे रहे, तो इन दोनों ने वो करवाया। IMT खुडाना के लिए जब हमने पूरा संघर्षशील सब कुछ तैयार, इनका क्या काम होता है, जैसे जोश भरता है लोगों में, तब तक ये लोग, इनके लोग आकर के उछल के उसको जोश को ख़त्म कर देते हैं। अब की बार बलवान फौजी, जो फौज वाला जोश है, युवाओं में भी है, मेरे में भी है, 10 तारीख को आपको देखने को भी मिलेगा। वो चीज़ हम प्लान कर रखा है, और वो तन मन धन से लोग और लोगों के साथ हम बिल्कुल क्लियर। एक लाइन में अगर कहें तो, अगर महेंद्रगढ़ को बचाना है तो 10 तारीख को आना है। महेंद्रगढ़ बचाना है, 10 तारीख को आना है। जो हम फैसले लेंगे वो तुम्हारे ये राजनेता जितने भी हैं, कोई फैसला नहीं ले सकता और ना लेगा। वो फैसले लेंगे, इसके अलावा महेंद्रगढ़ की रूपरेखा कभी नहीं बदल सकती। जिस प्रकार से बताया है, 10 तारीख को बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, और सबसे बड़ी बात है, एक लीक से हटके कोई प्रोग्राम होगा जिसमें आप सभी फैसला ले सकते हैं। सिर्फ राजनीतिक पार्टियों से हटके ये प्रोग्राम है। अगर महेंद्रगढ़ को बचाना चाहते हैं, बलवान फौजी जी के प्रोग्राम में यादव धर्मशाला में 10 तारीख को जरूर पहुंचें। कोई भी अपडेट होगी मैं देता रहूंगा। देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।